Hello there, assalamu alaikum. Assalamu alaikum and ahlan wa sahlan marhaba ji ayano pakhair and very good morning to all of you. Well done. This is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. Nori Aisha Malik आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है every Monday to Saturday सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक and the show is called Talk of the Town. So today is Monday और आज 28 तारीख हो चुकी है अगस्त की और सफर की आज 10 तारीख. उम्मीद है जहां कहीं भी आप होंगे बिल्कुल ठीक ठाक अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. वेल जनाब, आज थोड़ी सी मुझे देर हो गई ड्यू टू हैवी ट्रैफिक. जाहिर सी बात है आज मंडे है, फर्स्ट वर्किंग डे है और कुछ स्टूडेंट्स के एग्जाम्स भी हो रहे हैं और उम्मीद है एग्जाम्स आप अच्छे से ही कर रहे होंगे और तैयारी आपकी अच्छी होगी. जब जाहिर सी बात है इंसान मेहनत करता है किसी भी चीज के लिए, चाहे वो एग्जाम्स हो या जिंदगी का कोई एग्जाम हो, सो आप मेहनत करें तो आपको उसका सिला जरूर मिलता है. सो उम्मीद है कि आप आज के दिन के हवाले से जो कुछ भी प्लान्स बना चुके होंगे या बनाए होंगे सो वो अच्छे से ही आप आज उनको पूरा कर सकेंगे. और वैसे भी वीकेंड के बाद थोड़ा सा इंसान मंडे को जरा स्लो होता है और थोड़ा कह सकते हैं कि एनर्जी का लेवल भी जरा लो होता है. सो उम्मीद है कि कुछ अच्छा सा म्यूजिक और अच्छा सा जो एक तड़का लगाती हूँ मैं प्रोग्राम में कुछ जबरदस्ती इन्फॉर्मेशन के साथ इन्फॉर्मेशन एक्चुअली उसके साथ सो उससे डेफिनेटली आपको काफी अफाका होगा और आपका आज का दिन अच्छे से गुजर जाएगा. और मेरी तरफ से तो पूरी कोशिश होगी. आपके एंड पे कोशिश कितनी है वो तो जाहिर सी बात है जब आप बताएंगे तो ही पता चलेगा. सो फिलहाल एक जबरदस्त सा ट्रैक जो कि मैंने किया है क्यू ऑलरेडी, बल्कि वो प्ले हो चुका था, तो चले वही गाना सुनेंगे और इसके बाद आज के प्रोग्राम को लाइन अप करूंगी शेयर. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. मुझे कहते हैं आयशा मलिक. All right, more music. Let's start to welcome back once again उन सभी लोगों को जिन्होंने अभी ट्यून इन किया है 107.4. वेल जनाब, चूंकि आपको पता है सैटरडे को मैं अरशद नदीम के बारे में बात कर रही थी, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कि कल फाइनल हुआ जिसमें अरशद नदीम ने सिल्वर मेडल जीता है. सो कंग्रेचुलेशंस टू हिम. जाहिर सी बात है एक ऐसा गेम जो जाहिर सी बात है उसके लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है और मेहनत के साथ साथ एक ये भी सवाल उठता था कि क्या वो फाइनल में जा सकेंगे या नहीं, और वो फाइनल में फाइनली पहुंचे और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरी पोजीशन हासिल की. इट्स ओके, जरूरी नहीं कि हर दफा पहली पोजीशन ही हासिल करना सही होता है. कभी कभी इंसान हार के भी जीत जाता है. सो ये एक इम्पोर्टेंट बात है कि उन्होंने कम से कम वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप का जो फाइनल है वो खेला और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया और इसके साथ साथ सिल्वर मेडल भी जीता. सो कांग्रेचुलेशंस टू हिम वंस अगेन. और इंडिया के जो नीरज चोपड़ा है, इट्स ओके अगर इंडिया चांद पे पहुंच गया, इट्स ओके अगर इंडिया ने गोल्ड मेडल जीत लिया है जैवलिन थ्रो में, इट्स ओके, कंप्लीटली ओके. सो कभी कभी अल्लाह ताला ना दे के आजमाता है और हम लोग ये सोच रहे हैं कि यार उसके ही कोर्ट में बॉल जाई जा रहा है. इट्स कंप्लीटली फाइन एंड ओके, कोई बात नहीं. कभी कभी कुछ चीजें जो कि हम सोचते हैं कि ये हो जानी चाहिए वो इसलिए भी नहीं होती क्योंकि उसके ना होने में वो जो एक होना छुपा हुआ है जो कि ज्यादा एक बड़ी सक्सेस है या बड़ी कामयाबी कह सकते हैं. सो उसके इंतजार में हम ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं. इट्स कम्प्लीटली फाइन. सो जनाब, इसके साथ साथ वो लोग जो आर्थराइटिस में मुब्तला हैं, और आर्थराइटिस के बारे में ये कहा जाता है कि आर्थराइटिस एक ऐसी बीमारी है कि जो अगर हो जाती है सो उसके होने के बाद फिर रिकवरी का मामला जो है वो जरा कम ही होता है.
लेकिन यह है कि आपको पूरी उम्र मेडिकेशन करनी पड़ती है उसकी. और टू बी वेरी ऑनेस्ट, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हम सोच के बैठते हैं कि यार पता नहीं ये होगा नहीं होगा, बहुत सारी लाइलाज बीमारियां भी ऐसी हैं कि जो इंसान अपने दिमाग से अगर उस बीमारी के बारे में सोच लेता है कि ये बीमारी ठीक हो जाएगी, इंशाल्लाह मैं ठीक हो जाऊंगा, और बस उसके लिए कुछ एहतियात करनी पड़ती है जिंदगी में. सो एहतियात हम कर नहीं सकते, हमें वही काम करना होता है जो हमारे लिए नुकसान का बायस होता है. अभी कह दें कि यार आप जरा 1 महीने के लिए बाहर का खाना ना खाएं, ये पॉसिबल ही नहीं है. 1 हफ्ता हो जाएगा, 2 हफ्ते हो जाएंगे, फिर एट द एंड तीसरे हफ्ते बस हो जाएगी कि नहीं यार ये मुमकिन नहीं है, ये हो नहीं सकता. हर चीज हो सकती है लेकिन अगर आप चाहें तो. और इस हवाले से एक रीसेंट रिपोर्ट मैंने पढ़ी थी तो मैंने सोचा आपके साथ वो भी शेयर करूं कि जो ये आर्थराइटिस का प्रॉब्लम है, वैसे इसकी रेशो खवातीन में थोड़ी ज्यादा है मर्दों की निस्बत, लेकिन ये है कि मर्दों में भी आर्थराइटिस का मसला पाया जाता है. और अभी एक रीसेंट जो इस हवाले से रिपोर्ट सामने आई उसके अकॉर्डिंगली ये कहा है कि दुनिया भर में 30 साल या इससे जायद उम्र के 15% अफराद जो है वो ऑस्टियो आर्थराइटिस का शिकार है, या इसको हम आसान लफ्जों में अगर कहें तो जोड़ों का या हड्डियों का जो मसला है उसमें 2-4 हैं. अच्छा, जोड़ों हड्डियों के मसलों में भी तरह तरह के वेरिएशंस हैं, राइट. और ये कहा जाता है कि तकरीबन 30 साल या इससे जायद के जो लोग हैं उनमें 15% अफराद की रेशो सामने आई है जो इस बीमारी में मुब्तला हैं, और गुज़श्ता 3 अशरों में इसके मरीज तेजी से बढ़ रहे हैं. और उसके पीछे रीजन क्या है? उसके पीछे रीजन ये है कि खाना पीना जो है वो बाहर का है, और आजकल जो स्पेशली मीट है वो आपको पता ही है उसकी जो खुराकें हैं वो कैसी हैं. और जब जानवर की खुराक सही नहीं होगी तो हम किस तरह से एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमारी सेहत पर उसका अच्छा असर पड़े. सो सबसे मेन रीजन एक तो ये है खुराकें, और दूसरा प्रोसेस्ड फूड जो खाया जाता है, जो कि हम बहुत ही ज्यादा शौक से खाते हैं. लेकिन अगर आप प्रोसेस्ड फूड को बनते हुए देखें तो आप कभी भी प्रोसेस्ड फूड के पास से नहीं गुजरेंगे. सो प्रोसेस्ड फूड एक मेन रीजन है. दूसरा ये कि जब हम अपने 30 को क्रॉस करते हैं और हम अपनी डाइट, अपनी फिजिकल फिटनेस उसका ख्याल नहीं रखते तो सारी सी बात है ये भी एक मेन रीजन हो सकती है. अपनी बॉडी की मूवमेंट. सो बॉडी अगर मूव नहीं करेगी तो फिर आप किस तरह से एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको उसका अच्छा रिस्पांस मिले और आप एक अच्छी हेल्दी लाइफ गुजारें. और ऊपर से अगर आपकी फैमिली में भी ये हिस्ट्री हो, या फिर अगर फैमिली में नहीं भी ये हिस्ट्री लेकिन आप एक घर में बहुत ज्यादा फिजिकली एक्टिव रहते हैं, चाहे आप मेल है फीमेल हैं, लेकिन अगर आपने अपना पसीना नहीं बहाया, जरूरी नहीं जिम जाके आप पसीना बहाएं, आप किसी पार्क में जाके वॉक कर सकते हैं और ब्रिस्क वॉक कर सकते हैं. सो उससे भी आपको स्वेटिंग हो सकती है. एक ये एक्सक्यूज होता है ना कि यार गर्मी है, घुटन है, हब्स है, वॉक नहीं होगी, या अगर वॉक करेंगे तो उससे दिल घबराएगा, तबीयत खराब हो जाएगी. ये सारे हमारे वो एक्सक्यूजेस हैं जो हम जानबूझ के खुद को देते हैं. सो लिहाजा अगर हम चाहते हैं कि बीमारियों से दूर रहें और वो बीमारियां जो हमें दूसरों पे डिपेंडेंट कर दें. ये आर्थराइटिस एक ऐसा मसला है कि जिससे आपकी जो जोड़ों की मूवमेंट है वो बहुत मुश्किल हो जाती है, आपके जोड़ों में स्वेलिंग हो जाती है. एंड ट्रस्ट मी, एक टाइम था जब मैंने ये चीज थोड़ी सी फेस की थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि शुक्र है मुझे ये प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर्स ने डायग्नोज किया कि शायद मुझे आर्थराइटिस है. और मेरे
अर्ली 20s की बात है कि मुझे ये प्रॉब्लम फील हो रहा था कि जोड़ों में दर्द है एंड ऑल. फिर उसके बाद कहीं जाके फाइनली एक ऐसा डॉक्टर जिसने ये चीज कही कि नहीं ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है. और उसके बाद फिर मैंने रियलाइज किया कि मुझे ये प्रॉब्लम क्यों फील होता है कि मुझे अगर जोड़ों में दर्द है तो उसकी रीजन क्या है. सो रीजन बेसिकली यही है कि अगर घर का खाना ना खाया जाए, बाहर का खाना खाया जाए और ऊपर से फिजिकली अपने आप को डम कर दिया जाए, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, और खाने पीने में अगर घर में आप कुछ चीजें मेक श्योर करते हैं तो उनमें क्या खा रहे हैं, क्या उनमें आप फ्राइड चीजें खा रहे हैं. सो आजकल वो लोग जो दूध नहीं पीते, दही नहीं खाते, जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट नहीं भी हैं, इसके बावजूद वो दूध दही के पास से नहीं गुजरते, मेरी तरह के लोग. लेकिन फिर भी उनको कैल्शियम का इंटेक करने के लिए अगर कुछ ऐसी डाइट सजेस्ट कोई डॉक्टर कर देता है जिससे उनको नेचुरली फायदा पहुंच सकता है, सो उनको मेरा ख्याल है कि इसके लिए कोशिश करनी चाहिए. और मुझे एक चीज जिसने बहुत ज्यादा फायदा दिया, जो मुझे ट्रस्ट में मुझे फील हुआ कि यार वाकई में इसने मैजिकली मुझे फायदा दिया है, वो ये कि एक तो मैंने फिजिकली अपने आप को एक्टिविटी अपनी बनाई कि मुझे फिजिकल एक्सर्शन करनी है, बॉडी मूव करनी है. और दूसरा ये कि मैंने फिग्स बहुत खाई हैं. ये वो चीज है जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर कर रही हूँ. अच्छा, एक तो फिग्स खाई हैं मैंने, डेट्स बहुत खाई हैं, बहुत सिमरात, मतलब नाश्ते के टाइम में 2 से 3 डेट्स खा ली, दैट्स इट. और फिग्स मैंने बहुत खाई हैं. फिग्स इस तरह से खाई कि रात को पानी में सोक कर दी और उसी पानी को फिर सुबह ग्राइंड कर लिया. वो इतना कोई मजे का पानी बनता है, पता नहीं लोग कैसे उसको इनकार कर देते हैं, लेकिन वो पानी बहुत मजे का बनता है. अगर आप उसको ट्राई करें तो आपको खुद भी मजा आएगा. सो इसके अलावा एक और भी चीज है जो कि इसमें फायदा बहुत उससे हुआ, वो ये कि आप अगर चिकन स्किप कर दें तो उससे भी आपको काफी हद तक फायदा होगा. आप सब्जियां खाएं, आप रेड मीट खाएं, आप फिश खाएं. व्हाइट मीट में अगर आपको खाना ही है तो फिश खा सकते हैं. और ट्राई करें कि प्रोसेस्ड फूड ना खाएं. सो ये कुछ चीजें हैं जिनसे आपको फायदा हो सकता है. और थोड़ा सा अल्लाह के आगे भी दुआ करें. अल्लाह ताला आप जो भी चीजें करते हैं दुनिया में, उसके लिए आपको सॉल्यूशंस जाहिर सी बात है बंदों के थ्रू मिलते हैं. और आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर भी आपको दुआ देता है कि अल्लाह आपको शिफा दे. तो आप खुद के लिए भी दुआ किया करें, क्योंकि सेहत से बड़ी चीज कोई भी नहीं है. और अगर आपकी सेहत इफेक्ट होगी, ट्रस्ट मी, आप किसी जोगे नहीं रहेंगे, आप कुछ नहीं कर सकेंगे. सो जान है तो जहान है. किसको क्या समझाना है, हर बंदा ही समझा हुआ है. अगर आप ये सोचे कि आप इस बंदे को ये समझा सकते हैं या वो समझा सकते हैं, ये हरगिज पॉसिबल नहीं है. क्योंकि कोई भी बंदा नहीं चाहता कि उसको कोई दूसरा बंदा इंस्ट्रक्ट करे या दूसरा बंदा उसके भले की बात करे, क्योंकि भले की बात जो समहाउ सुनना भी जरा दुश्वार गुजरता है. क्योंकि हर बंदा अपने आप में कंप्लीट है, हर बंदा अपने आप में एक मुकम्मल दुनिया है. उसको लगता है कि जो उसको एक्सपीरियंसेस हैं वो किसी और को नहीं है, या जो उसको पता है वो किसी और को नहीं पता. लिहाजा अपनी जो नसीहत है, अपनी जो एडवाइस है वो अपने पास रखें. किसी को जरूरत नहीं है कि आप उसको बिला वजह की जो नसीहतें हैं वो करें, जो कि एक्चुअली नहीं है. आप बिला वजह तो किसी को कुछ नहीं करेंगे. अगर किसी का भला चाहेंगे तभी आप उसको बोलेंगे कुछ भी कि यार ये चीज सही नहीं है तो इसको आप दुरुस्त कर लो. Alright, welcome back once again. Well जनाब, एक बार फिर से खुश आमदीद. और प्रोग्राम का सेकेंड हाफ जो कि स्टार्ट हो चुका है, और आपने अगर अभी अभी ट्यून इन किया है तो मुझे कहते हैं आयशा मलिक. मुलाकात आपकी मेरी रहती है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक, 12:08 ऑन द डायल. 28 अगस्त 2023 और सफर की आज 10 तारीख. और बाय द वे वेदर की बात करें तो आज
फजर के टाइम पे बहुत शदीद बारिश हुई है लाहौर में, और बारिश की वजह से काफी मौसम बेहतर है, और मुझे तो समहाउ फैन ऑफ करना पड़ा, मतलब इतनी बेहतरी थी मौसम को लेके. सो उम्मीद है कि अब आने वाले दिनों में मौसम मजीद बेहतर ही रहेगा. वैसे तो 27 तक बारिश थी, लेकिन आज शायद बोनस हो गया बारिश का. लेकिन देखते हैं आगे चल के कि मौसम आज थोड़ा बेहतर है, तो क्या ये आने वाले दिनों में भी बेहतरी की सूरत हाल बरकरार रहेगी, या फिर वो एक दफा शदीद गर्मी की लहर आएगी और फिर मौसम जरा बेहतरी की तरफ आएगा. सो होप फॉर द बेस्ट. सो फिलहाल आज मुल्क के बेशतर हिस्सों में मौसम की सूरत हाल कैसी रहने वाली है, ये जरा हम देख लेते हैं वेदर अपडेट में. और आज इस्लामाबाद में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 33, मिनिमम 23 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 63%. लाहौर में 29 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 25 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 62%. सियालकोट में 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 34, मिनिमम 25 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 63%. सो ये तो कुछ मौसम के बारे में अपडेट हो गई. बाकी अगर दिल के मौसम के बारे में बात करना चाहते हैं, और मोर देन वेलकम. सो बाय द वे, इंतखाबात फरवरी से आगे गए तो संगीन नताइज होंगे, मगरबी ममालिक की धमकी. ओके. सो बरसाती जंगलात को दरपेश नए मसले की निशानदेही सामने आई है, और माहिरीन जो कि जनूबी अमेरिका से जिनका ताल्लुक है, जनूबी अमेरिका और जनूब मशरकी एशिया के जो बेसिकली बरसाती जंगलात है, माहिरीन ने ये कहा है कि जनूबी अमेरिका से जनूब मशरकी एशिया तक बरसाती जंगलात को दरपेश नए मसले की निशानदेही कुछ वाजिया हुई है, और साइंसदानों के मुताबिक जंगलात का जो दर्जा हरारत जो है वो इंतहाई गर्म होने के बाद अब पत्ते जो है वो ज़्यादा तारीफ का अमल नहीं कर सकेंगे. ओके. और बेसिकली देखा जाए तो दुनिया भर के जंगलात को खतरनाक नताइज का सामना करना पड़ सकता है इस अमल के ना होने की वजह से. और अमेरिका, बरतानिया, ब्राजील, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया के जो साइंसदान हैं, उन्होंने एक बेसिकली इस हवाले से तहकीक की, और पत्तों का जो दर्जा हरारत है वो 46.6 सेंटीग्रेड तक पहुंचा. तो ज़्यादा तालीफ का अमल जो है वो नकारा हो जाता है इस टेम्परेचर पर, और अगर ये दर्जा हरारत कम लगता है तो पत्ते हवा के दर्जा हरारत से कहीं ज्यादा गर्म हो सकते हैं. ओके. सो फिलहाल तो ये एक नया मसला दरपेश है जंगलात को लेके, और देखते हैं कि इसका क्या सल्यूशन निकल सकता है विद द पैसेज ऑफ टाइम. आई होप कि जब इस अमल की हम बात करते हैं, सो बेसिकली ये जो अमल है इसके दौरान पौधे जो है वो सूरज की रोशनी, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड को इस्तेमाल करते हुए ऑक्सीजन और तवानाई बनाते हैं. सो जमीन पर ज्यादातर ये जो हयात का इन्हिसार है वो इसी चीज पर होता है. सो ये अमल दुनिया में मौजूद ऑक्सीजन का एक अव्वल वसीला है, और इनफैक्ट ये अगर जमीन के ग़ज़ाई जाल की बुनियाद पर तश्कील दिया ना जाता तो फिर ये चीज आगे चल के और मजीद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती थी. सो बेसिकली इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए क्या एक अहम चीज है जिसको मेक श्योर करना होगा, उस पर माहिरीन अब लगे हुए हैं कि क्या ऐसा हो सकता है कि जिससे इस प्रोसेस को बेहतर तरीके से बनाया जा सके. ओके. सो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ने मोटरवे के टोल टैक्स में इजाफा कर दिया, जो कि होना ही था ऑटोमेटिकली, ये बात तो अंडरस्टूड थी. और इसके अलावा मुल्की महसूलात में सालाना बुनियादों पर 20% इजाफा. ओके. और अच्छा, बाय द वे मुझे पता चला कि जो सऊदी एयरलाइन है उसके किरायों में कुछ हल्का फुल्का कमी का मामला हुआ है. आई डोंट नो उसके पीछे क्या रीजन है, बट एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ है, और अल्लाह करे कि PIA के किरायों में भी कुछ बेहतरी आए, और लोग अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो वो फिर आराम से ट्रैवल कर सकें और उन्हें कोई दिक्कत या परेशानी इस हवाले से
ना फेस करनी पड़े. सो फिलहाल एक जबरदस्त सा ट्रैक, और इस गाने की बड़ी खास बात यह है कि ये आलमगीर ने गाया है, और आलमगीर की आवाज और आलमगीर का एक टाइम था जब लोग उनको आज भी खैर सुनते हैं. ये बात नहीं है कि उनको आज नहीं सुना जाता, बट एक करिश्मा था आलमगीर का, और उनके फैंस, क्रेजी फैंस. फिलहाल इस पर बात से पहले मेरा ख्याल है कि इस गाने को सुन लिया जाए, फिर आपको अंदाजा हो जाएगा कि मैं ये बातें क्यों कर रही हूँ. सो इस गाने के बाद ब्रेक है, बल्कि ब्रेक नहीं है, ब्रेक के बाद ब्रेक इस गाने की ब्रेक के बाद आपको करूंगी ज्वाइन. देन डेफिनेटली जो बाकी अभी चीजें हैं वो भी शेयर करती रहूंगी थ्रू आउट द शो. Alright, welcome back once again. 12:26 on the dial. और बिजली चोरी की जो खबरें आ रही हैं, ऐसे लग रहा है कि चोरी की बिजली पे ही लोग शायद गुजारा कर रहे हैं, और उनको इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा. बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, अभी इस हवाले से तो एक अहम पेशरफ्त है, वो ये है कि बिजली चोरी को रोकने के लिए ऑर्डिनेंस लाने का फैसला हुआ है, और हुकूमत को फौरी रिलीफ के तौर पर बिजली के बिलों में से 35% कटौती करनी चाहिए, और आने वाले मौसम सरमा के जो 5 महीने हैं उनमें कटौती की रकम, जो की गई रकम है, उसको उसके ऊपर बात होगी. और ये भी कहा जा रहा है कि अगर बिजली चोरी के जो मामलात हैं उनको ना रोका गया तो फिर जाहिर सी बात है आवाम तो सड़कों पे निकलेगी, और ये काफी संगीन एक जुर्म भी है, और इस हवाले से जो पेनल्टी है वो तो मिलेगी ही, और दूसरा ये कि उस इंसान को बिजली से महरूम भी होना पड़ सकता है फॉर लाइफ लॉन्ग. बट देखते हैं इस पर हुकूमत अपना क्या लाया अमल लेकर आती है. सो इस्लामाबाद समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में ज़लज़ले के झटकों की खबरें भी आ रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह. बट ये है कि इसका जो इसकी शिद्दत जो थी वो 5.2 रिकॉर्ड की गई है, और इसका जो मरकज है वो अफगानिस्तान में हिंदुकुश रीजन था, और बेसिकली पेशावर, अटक, सवा, दीर, मालाकंड, एबटाबाद, मर्दान वगैरह के इलाकों में ज़लज़ला जो है वो शदीद फील हुआ है. बट अल्हम्दुलिल्लाह एक चीज़ कि कोई जानी और माली नुकसान नहीं हुआ. इसके अलावा भारतीय सैलाबी रेलों से तबाही की खबरें भी आ रही हैं. सतलुज में पानी का जो बहाव है वो तेज हो चुका है, और मुतअद्दिद बस्तियां उजड़ गई हैं. ओके, अल्लाह खैर करे. आलमी इदारा सेहत के हवाले से बात करें तो अफगानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर इजहार तशवीश, और पोलियो के फैलाव का खतरा हाल बरकरार है पाकिस्तान में भी. और आए दिन हम पोलियो की कैंपेन के बारे में बात करते हैं, और आपके साथ मैं शेयर करती हूँ जब भी पोलियो कैंपेन का एहतमाम होता है तो उस हवाले से जो भी अहम चीजें होती हैं वो आपके साथ डिस्कस करती हूँ. और अभी तक पाकिस्तान से भी कंप्लीटली पोलियो का खात्मा नहीं हो सका. सो उम्मीद है कि पाकिस्तान पोलियो से पाक जल्द से जल्द हो जाएगा इंशाल्लाह. और चूंकि अरशद नदीम को हमने कांग्रेचुलेट किया है, सो ये पहली बार हुआ है पाकिस्तान के लिए कि पहला मेडल पाकिस्तान ने जीता है. गो के हमारी सेकंड पोजीशन है, बट इट्स ओके. वही मैंने प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में बोला था कि जरूरी नहीं कि जीत के ही जीत मिलती है, जीत के भी हम वो बात शायद ना फील कर सकें. ये सिर्फ तसल्ली की हद तक बात नहीं हो रही. आप ये सोचे कि अच्छा आयशा आप तसल्ली दे रही है तो चलो अब तसल्ली के अलावा और कर क्या सकते हैं. तसल्ली की बात नहीं है, बट ये है कि ये भी बहुत बड़ा एक काम हुआ है कि पाकिस्तान के लिए पहली बार हुआ है कि हम पहला मेडल लेकर आ रहे हैं अपने घर. सो इससे अच्छी और बड़ी क्या बात होगी.
ऑलराइट, सो वर्ल्ड ब्लाइंड गेम्स की फातेह क्रिकेट टीम वतन वापस पहुंच गई है और काफी ज्यादा अच्छे तरीके से उनका इस्तकबाल हुआ है. सो जो हमारी पाकिस्तान की ब्लाइंड टीम है उसने भारत को फाइनल में 9 विकेटों से शिकस्त दी. मतलब एक जगह पर अगर हम नहीं जीत सके तो इट्स ओके, दूसरी जगह तो देखे ना. सो ये एक अमेजिंग मेरा ख्याल है कि बात है, इसको चेरिश करना चाहिए. सो वनडे में पहली पोजीशन ज़कार अशरफ का कौमी टीम के लिए बड़ा ऐलान. ओके, और बड़ा ऐलान ये है कि हर खिलाड़ी के लिए 10 लाख रुपए का इनाम जो है वो मुख्तस किया है. ओके, सो फिलहाल अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो एक सीरीज चली थी, सो अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम एशिया कप 2023 में शिरकत के लिए पाकिस्तान पहुंच चुकी है. अफगानिस्तान क्रिकेट टीम कोलंबो से लाहौर पहुंची है, जहां अफगान टीम को सख्त सिक्योरिटी में होटल पहुंचाया गया है. सो जाहिर सी बात है, आपको पता है कि एशिया कप के लिए पाकिस्तान पहुंचने वाली टीमों की को जो सदारती प्रोटोकॉल है वो दिया जा रहा है. और कल बेसिकली अफगानिस्तान क्रिकेट टीम कल से कजाफी स्टेडियम में प्रैक्टिस का आगाज कर रही है और एशिया कप में अफगान टीम 3 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ पहला मैच खेलेगी. ओके, सो इसके अलावा अभी एक और ट्रैक करूंगी मैं प्ले, और बाकी की जो बातें हैं जो रह चुकी हैं उनको करेंगे वाइंड अप. सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. अब ये लॉन्ग काफी देर से ही गवाचा है, शायद अब मिल जाए, और अगर नहीं मिला तो चलें फिर यही सदा लगी रहेगी. वेल जनाब, एक चीज जो मुझे अभी एड्रेस करनी है स्पेशली उन पेरेंट्स को लेके जो अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम टू समहाउ नहीं देख सकते कि वो कितना ज्यादा है, और उन्हें जाहिर सी बात है अपने काम भी करने होते हैं, और अपने जब काम उन्हें करने होते हैं तो उन्हें इस बात का एहसास ही नहीं होता कि उनका जो बच्चा है वो बहुत ज्यादा स्क्रीन पे है. और उसकी वजह से, वैसे तो माहिरीन ये बार बार बात कर चुके हैं कि स्क्रीन टाइम ज्यादा होने की वजह से बच्चे की जो नशोनुमा है वो रुक जाती है, और उसकी वजह से जो बच्चे की दिमागी सेहत एक्चुअली वो बहुत ज्यादा बुरे तरीके से डिस्टर्ब होती है. लिहाजा अगर आप चाहते हैं आपका बच्चा ऑन टाइम हर चीज करे, लाइक बोलने का भी बच्चे का एक टाइम है, चलने का भी एक बच्चे का प्रॉपर टाइम है. सो जो बच्चे की अर्ली एज होती है, जो 1 से 5 साल तक का जो टाइम होता है, अगर उसमें बच्चा कुछ नेचुरली वो चीजें नहीं कर पा रहा जो कि होनी चाहिए उस एज में, जैसे बोलने का एक मामला है या चलने का मामला है, या फिर पिक करने की बात करें, आपका बच्चा तो समहाउ इसलिए डिस्टर्ब हो सकता है क्योंकि आपने अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम जो है वो नहीं सेट रखा हुआ हर टाइम. इवन आजकल देखा जाए तो बच्चे के हाथ में मोबाइल है तो वो कुछ खाएगा, और अगर आप बच्चे को जबरदस्ती उससे ये चीज करवाएंगे कि वो स्क्रीन टाइम जरा कम कर दे और खाने पे तवज्जो दे या फिजिकल एक्टिविटी पे तवज्जो दे. आजकल देखते हैं कि बच्चे घर में फिजिकल एक्टिविटी करते हुए भी कम ही दिखाई देते हैं. सो इस वजह से कुछ पेरेंट्स को फिर जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी तरफ भी जाना पड़ता है कि अगर आपका बच्चा कुछ चीजें नहीं सही से पिक कर रहा या उसकी जो स्पीच है वो प्रॉपर टाइम से नहीं शुरू हुई, तो उसके लिए फिर आप स्पीच थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, और फिर सबसे पहली बात वो यही करते हैं कि आपके बच्चे का स्क्रीन टाइम जो है वो बहुत ज्यादा है. आप तो समाओ ये बड़ा फख्र से बताते हो मेरे बच्चे की तो पिकिंग पावर बहुत अच्छी है, कार्टून्स को बड़ा अच्छे से अंडरस्टैंड करता है और बड़ा इंटरेस्ट लेता है, बड़ा हम फख्र से बताते हैं ना, लेकिन एक्चुअली आपके बच्चे की जो इंटेलिजेंस है वो इस पे नहीं है. अगर आपका बच्चा प्रॉपर टाइम से नहीं बोल रहा, नहीं चल रहा और नॉर्मल बच्चों की तरह ज्यादा एक्टिव नहीं है, सो ये चीजें आपको एनालिसिस करना पड़ेगा कि क्यों हो रही हैं. सो हम अपनी गलती को जरा कम ही मानते हैं, अपना जो एक गलती का एंड होता है उसको हम बहुत ज्यादा निगेट कर देते हैं और हमें लगता है कि
इट्स ओके अगर बच्चा स्क्रीन टाइम देख रहा है, वक्त की जरूरत है या वक्त का तकाजा है, इस वजह से शायद हमारा बच्चा जो है वो फिर बाकी बच्चों से पीछे रह जाएगा. सो बाकी बच्चों से डेफिनेटली पीछे रह जाएगा अगर उसका सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन टाइम होगा. उसकी आप फिजिकल एक्टिविटी को इग्नोर कर देंगे या उसको आप और बहुत सारी जो चीजें हैं उनको नहीं अंडरस्टैंड करवा सकते. आप ये देखिए कि आपने कितनी दफा अपने बच्चे को पार्क में लेके जाके उसकी फिजिकल एक्टिविटी कराई है, या फिर कुछ जो प्ले लैंड्स बने हुए हैं, चले ठीक है पार्क्स में जाने का टाइम नहीं है तो आप प्ले लैंड्स में देखें. कुछ प्ले लैंड्स ऐसे हैं जहां पर ट्रैम्पोलिन की सहूलत है और आपका बच्चा फिजिकल एक्टिविटी कर सकता है. सो वहां पर आप कितना लेके गए हैं. सो ये चीजें आप पहले सोचें, देखें, ख्याल करें. अगर आपको लगता है कि हाँ वाकई में कुछ तो गड़बड़ है, कुछ मामला जो है वो समझ से बाहर हो रहा है, सो दैट मीन कि कहीं तो झोल है. सो प्लीज अपने बच्चे का स्क्रीन टाइम बिल्कुल माइनस कर दें, बिल्कुल 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 खत्म कर दें. अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नॉर्मल बच्चों की तरह ग्रो कर सके और उसकी जो नशोनुमा है उसमें कोई रुकावट ना आए, उसको अगर आप चाहते हैं कि मुख्तलिफ तरह की जो अंडरस्टैंडिंग्स हैं वो प्रॉपर टाइमली हो, सो उसके लिए जरूरी है कि उसकी फिजिकल एक्टिविटी को मेक श्योर करें, उसका स्क्रीन टाइम बिल्कुल खत्म कर दें. ये थोड़ा सा मुश्किल लगेगा बट नामुमकिन नहीं है और उम्मीद है कि आप इस चीज को जरूर अंडरस्टैंड करेंगे. और अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा अच्छी सेहत के साथ एक नॉर्मल अच्छी हेल्दी लाइफ गुजार सके तो आप उससे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है वो दूर कर दें प्लीज. आप मेरा ख्याल है अंडरस्टैंड कर जाएंगे. सो जनाब अब जाने का ऑलमोस्ट वक्त है और इससे एक हेल्दी नोट के साथ कि आप और आपका बच्चा, आपकी फैमिली अच्छी और हेल्दी लाइफ गुजारते रहे और एक अच्छी हेल्दी लाइफ ही एक अच्छी जिंदगी की जमानत है. ट्रस्ट मी, सेहत है तो सब कुछ है. हर दूसरे बंदे के साथ कोई ना कोई सेहत को लेके चैलेंज जुड़ा हुआ है. आप ये देखें कि अगर आपको सेहत के हवाले से कोई चैलेंज नहीं है आप बहुत ही ज्यादा ब्लेस्ड हैं और अल्लाह ताला आपको ऐसे ही रखे अच्छी सेहत के साथ और अच्छी अच्छी जो ब्लेसिंग्स आपके पास हैं. ब्लेसिंग्स तो सभी अच्छी होती हैं. सो जितनी भी ब्लेसिंग्स आपके पास हैं आप उनको हमेशा एंजॉय करते रहें. सो इंशाल्लाह मुलाकात होगी अब आपके साथ कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. Allah Hafiz, Allah Nigeban, and Khudai Paman. This is Mira FM 107.4.